अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से ये स्विच सिस्टम बना सकते हैं। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये लाइट हो जाएगा, फिर इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डार्क थीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अक्सर आपने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि किस तरह से हम थीम को स्विच कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट एक, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से मल्टीपल कलर लगा के स्विच सिस्टम बना सकते हो। तो मैं आज काफ़ी अर्से के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे सका। अब उम्मीद है कि रेगुलर बेस पे वीडियोस जो है वो बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो मैं प्योर जावास्क्रिप्ट के ऊपर और रिएक्ट नेटिव इनके ऊपर बनाने वाला हूँ। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। मेरा फोकस जो होगा वो आपको ये दिखाने के लिए नहीं होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा कोड आता है। मेरा फोकस होगा कि जो मेरे माइंड में है, जो मेरे माइंड में इसकी थ्योरी है, जो भी मेरा प्रैक्टिकल है, उसको मैं आपको समझाऊं कि किस तरह से आप इसे अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हो। जो कंसेप्ट है ना वो आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो इसके लिए मैं कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ और साथ में इसका लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाएंगे HTML के नाम से। तो मैंने बना लिया index.html। एक हम CSS की बनाएंगे style.css। एक हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की, तो वो मैंने बना ली app.js। तो सबसे पहले HTML के स्टार्टिंग कोड लिखेंगे, जो आपको सारा पता है कि ये हमारा HTML का स्टार्टिंग कोड होता है। HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का बेसिक कोर्स भी मौजूद है। इनके 60 डे CSS जावास्क्रिप्ट चैलेंज भी मौजूद हैं। आप उन प्लेलिस्ट को भी एक दफ़ा चेक करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा वहाँ पे। और इसके अब टाइटल में हम लगा देंगे यहाँ पे स्विच सिस्टम, स्विच सिस्टम। और इसकी बॉडी में हम सबसे पहले सेक्शन एक लगाएंगे, सेक्शन का टैग। और इसके अंदर हम डिव लेंगे, डिव को क्लास लगाएंगे कंटेनर। और इसके अंदर हम एक H1 की हेडिंग लेंगे, तो उसको हम कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे सकता हूँ दिस इज टाइटल। और इसके नीचे हम लेंगे पैराग्राफ का टैग, इसमें हम डमी टेक्स्ट डाल देते हैं लॉरम का। और अब इस सेक्शन के हम जाएंगे बैर, क्योंकि ये सेक्शन होगा हमारा थीम सेक्शन, जो हमारा एक्चुअल पार्ट ऑफ बॉडी होगा। तो इसके ऊपर हम एक लगाएंगे जो आइकन है। तो आइकन के लिए मैं कोई जो आइकन या फॉन्ट आइकन यूज़ नहीं कर रहा, मैं प्योर इनपुट की मदद से जो हमारे HTML और CSS है इसी के ज़रिए हम एक स्विच सिस्टम बनाएंगे। तो उसके लिए आप चेक बॉक्स जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे डिव लगा के मैं इसको क्लास लगाऊंगा थीम स्विचर। आप कोई भी क्लास का नाम रख सकते हो। और अब इसके अंदर मैं इनपुट का एक टैग लूँगा, इनपुट टाइप इसके हम रखेंगे चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। और इसको हम यहाँ पे आईडी लगा लेंगे, आईडी हम इसको लगा देते हैं स्विचर। स्विचर। और इसके नीचे हम इसका लगाएंगे लेबल टैग। तो लेबल टैग में जो फार है वो हम लगाएंगे इसकी आईडी, जो हमने इसको आईडी दी हुई है वो हम इसका लगाएंगे फार में। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ आईडी को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेबल में आप कोई भी टेक्स्ट लगा सकते हो, मैं इसमें लगा रहा हूँ स्विच। ना भी लगाएं कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसको बाद में हाइड कर देना। सेव किया और इसको हम रीलोड करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद इसमें हम CSS ऐड करेंगे। तो CSS मैं आपको वन बाय वन करके नहीं बताऊँगा, क्योंकि बेसिक टैग्स हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और आपको समझा दूँगा। यहाँ से इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे इसके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये इसकी आउटपुट आ गई। अब सबसे पहले जो हमारी CSS की फ़ाइल है उसको हम यहाँ पे लिंक करेंगे, लिंक CSS फाइल और style.css। सेव किया तो ये हमारे पास इफ़ेक्ट आ गया, ये वाला। अब इसके ऊपर जो थीम लगी हुई है, थीम की क्लासेस लगी हुई हैं, वो सारी यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन की हुई हैं। यहाँ पे बटन है, यहाँ पे जो इसमें मेन सीखने वाला पार्ट है ना वो ये बॉडी वाला है, कि हम बॉडी को किस तरह से लिखेंगे कि हम क्लिक करेंगे और थीम चेंज हो जाएगी। तो बॉडी को हम एक डाटा थीम देंगे
वो होगी हमारी डार्क और लाइट। और इसमें हम वेरिएबल कलर इस्तेमाल करेंगे। हम कलर किसी सेक्शन के ऊपर एक स्पेसिफिक कलर नहीं लगाएंगे, बल्कि हम वेरिएबल में लगाएंगे। तो अब एक हमने बॉडी डाटा थीम डार्क नाम से ले ली और एक हमने लाइट के नाम से ले ली। तो अब इसमें हमने डिफरेंट कलर डिफाइन कर लिए, कुछ डार्क कर लिए और कुछ में लाइट कलर डिफाइन कर दिए। अब हमने इसको टारगेट करना है। बाकी ये सारी बेसिक CSS है, आप यहाँ से इसका SS ले लो और इसको आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकोगे। इसमें कोई वो ज़्यादा पेचीदा चीज़ नहीं है। पेचीदा कोई भी चीज़ होगी तो मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आपको इतना ज़्यादा नहीं पता, CSS का नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए CSS का कोर्स भी मौजूद है चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको एक दफ़ा फॉलो कर सकते हो। या आप एडवांस CSS सीखना चाहते हो तो 60 डेज CSS चैलेंज मेरी वीडियोज़ हैं, वो आप एक दफ़ा देखो। तो मैं अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि यही बॉडी में हम यहाँ पे एक लगा देंगे फंक्शन जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डाटा और इसको हम नाम देंगे डाटा थीम। और अब जो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है ना, वो हम करनी है लाइट, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो लाइट हो, और इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में अपना सिस्टम लगा के। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि आया कि जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक है भी सही कि नहीं। तो अलर्ट लगाया और यहाँ पे इसको चेक किया, ये नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने अभी लिंक ही नहीं की। तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आप लास्ट पे लगाते हो। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा और src में मैं दे दूँगा app.js, इसको सेव किया और यहाँ पे हमारे पास आ गया अलर्ट। इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो हमारे पास वो लिंक हो गई है। अब मेन जो सीखने वाला पार्ट है वो जावास्क्रिप्ट का है। तो इसमें हम एक लेंगे कांस्टेंट और इसको हम नाम देंगे इनपुट, आप कोई भी नाम रख सकते हो। और इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हम तो क्लास का नाम देंगे, क्लास का हम नाम देंगे थीम स्विचर, जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है ये वाली थीम स्विचर। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो बंदा काफ़ी देर वो परेशान रहता है कि क्या मसला बन गया इससे। थीम स्विचर, इसको अब हमने यहाँ पे स्पेस दी और इसका हमने टैग सेलेक्ट किया इनपुट के थीम स्विचर। उसके अंदर जो इनपुट का टैग है उसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे। उसके बाद हम इनपुट जो है इसके ऊपर एक इवेंट लगाएंगे। तो इवेंट इसके ऊपर हम लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्नर, इसमें हम लगाएंगे चेंज का, जब इसको हम चेंज करें। और यहाँ पे हम एक डिफाइन करेंगे फंक्शन यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ़ एल्स की, इफ़ ई डॉट टारगेट, जो हमने टारगेट किया है डॉट चेक्ड, अगर वो हमारे पास चेक्ड है चेक्ड, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एट्रीब्यूट, गेट एलिमेंट बाय एट्रीब्यूट, ये बाय नेम आ गया, हम यहाँ पे लगाएंगे हम बल्कि यहाँ पे लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, इसमें हम बॉडी को सिलेक्ट करेंगे डॉट सेट एट्रीब्यूट, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। और इसमें हम देंगे डाटा थीम, जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, आप इसका कोई और भी नाम रख सकते हो। तो मैंने डाटा थीम दी, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, और इसको हम यहाँ पे करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो कर दो डार्क थीम। तो हम यहाँ पे डार्क डिफ़ाइन कर देंगे, इसको सेव किया, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डार्क हो गया। लेकिन जब इसको हम क्लिक करेंगे अगेन तो ये हमारे पास डार्क ही रहेगा। इसकी वजह ये है कि हमने एल्स जो सिचुएशन है वो नहीं लगाई। और यहाँ पे हम एल्स डिफ़ाइन करेंगे कि अगर ये कंडीशन ना हो तो इसी लाइन को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे तो हम यहाँ पे कर देंगे लाइट, LIGHT, सेव किया। अब ये हमारे पास स्विच सिस्टम लग गया, ये वाला बहुत ही आसान सा सिस्टम है। तो इसमें मेन जो आपका सीखने का पार्ट है वो ये वाला है कि इसमें हम जावास्क्रिप्ट की मदद से हम सबसे पहले इनपुट के टैग को टारगेट करते हैं कि ये हमारा मेन फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन के ऊपर या इस टैग के ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर हमने कौन सा फंक्शन अप्लाई करवाना है, तो वो हमारे पास ऐड इवेंट लिस्नर, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता है। इसके ऊपर आप क्लिक के ऊपर लगाओ, चेंज के ऊपर लगाओ, ऑन माउस ओवर पे के ऊपर लगाओ, ऑन माउस इंटर के ऊपर लगाओ, जो भी आप यहाँ पे इसको यानी डिफ़ाइन करोगे वो आपका फंक्शन लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन भी डिफ़ाइन कर दिया और ये आ गया, हमने इफ एल्स जो कंडीशन है वो लगा दी। तो इस तरह से हमने आसानी के साथ हमारा जो स्विच सिस्टम है वो तैयार कर लिया।
इसमें कोई इतना ज़्यादा वो मुश्किल कोड नहीं था, आसान सा कोड है। आपको ये फ़ाइल जो है वो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी इसमें कोई इतना ज़्यादा पेचीदा चीज़ नहीं है। अगर कोई भी पेचीदा चीज़ हो आपको लगे या आपको समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प कर दूँगा। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो मिलते हैं, उस तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।